व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को आसानी से याद रखने का एक सिंपल तरीका है सुपर हेक्सागन। हेक्सागन इसलिए क्योंकि हम जानते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो 6 होते हैं, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। थीटा यानी एंगल। हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से। लेफ्ट पर हम लिखेंगे टेंजेंट ऑफ थीटा। इसके बाद देखेंगे इस वर्टिकस पर साइन थीटा, ये लिखेंगे कॉस थीटा, यहाँ पर रखेंगे कॉट थीटा, कॉट के बाद कोसेक थीटा और आखिर में सेक थीटा। तो फार्मूला इस तरह से हैं। हम टेन से स्टार्ट करेंगे मगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो टेन थीटा जो है इज इक्वल टू, टेन के बाद क्या आएगा साइन और कॉस। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो आसान है यहाँ तक। इसके बाद टेन के बाद आता है साइन। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन के बाद आता है कॉस और कॉट, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉट थीटा। तो हो गया यहाँ तक। साइन के बाद आ जाएगा अब कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस के बाद आएगा कॉट डिवाइड बाय कोसेक। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा डिवाइड बाय कोसेक थीटा। अब कॉस के बाद आएगा कॉट। कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक डिवाइड बाय, कॉट के बाद आएगा कोसेक और सेक। कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा। इसी तरह से कॉट के बाद अब कोसेक हैं। कोसेक थीटा इज इक्वल टू, कोसेक के बाद आएगा सेक और टेन, यानी कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा। अब आखिर में सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, यानी टेन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। इसके बाद हम यहाँ पर हमने क्लॉकवाइज में स्टार्ट किया था, अब हम एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जाएंगे, यानी हम इसको ख़त्म करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे, यानी कॉट से स्टार्ट करेंगे और इस डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इसी तरह से अब कॉट के बाद एंटी क्लॉक डायरेक्शन में क्या आता है कॉस एंड साइन। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब कॉट के बाद यहाँ पर कॉस आता है, यानी कॉस थीटा, यहाँ पर देखिए कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा। यहाँ पर देखेंगे साइन थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा। कॉस के बाद क्या आएगा साइन, साइन थीटा विल बी इक्वल टू टेन थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा। अब साइन के बाद क्या आएगा टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा डिवाइड बाय कोसेक थीटा। यहाँ पर देखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा डिवाइड बाय कोसेक थीटा। अब टेन के बाद क्या आता है सेक, तो सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा डिवाइड बाय कॉट थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा डिवाइड बाय
कॉट थीटा। अब आखिर में कोसेक थीटा किसके बराबर आएगा? कॉट थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूलाज। तो कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूलाज हैं इस तरह से, यहाँ पर हम इस तरह से लाइन लगाएंगे, यानी हॉरिजेंटल। साइन को कॉस के साथ जोड़ेंगे, जो टेन है उसको स्टार्ट करेंगे टेन से और कॉट तक। इसी तरह से तीसरी लाइन आएगी सेक से लेकर कोसेक तक। तो यहाँ पर आसान है, यानी साइन से कॉस तक, टेन से कॉट तक और सेक से कोसेक तक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे और एरो राइट साइड में लगाएंगे। तो फार्मूला है, यानी पहले क्या है? साइन थीटा। अब साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। इसके बाद टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आखिर पर सेक थीटा आएगा। सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। यहाँ पर देखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। क्योंकि हमने राइट साइड में एरो लगाए थे, अब हम लेफ़्ट साइड में एरो लगाएंगे, यहाँ से ख़त्म करेंगे, यानी हमें दूसरा फार्मूला मिल जाएगा। यहाँ से लगाएंगे और यहाँ से ख़त्म करेंगे, यानी स्टार्ट अब करना है कॉस से, यहाँ पर कॉट से, यहाँ पर कोसेक से। तो फार्मूला क्या बनेगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। हो गया ये। अब स्टार्ट करेंगे दूसरा फार्मूला, कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन, कॉट की सीध में है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आखिर पर कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू, इसके बराबर आएगा सेक 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हो गया ये कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूलाज। अब इसके बाद एक और फार्मूला है, तो उसके लिए हम काम करेंगे, हम डायगोनली मिलाएंगे, यानी साइन के सीध में है कोसेक, टेन के सीध में सामने है कॉट और सेक के सामने है कॉस थीटा। तो हो गया ये, क्योंकि हमने साइन थीटा और कोसेक थीटा मिलाया, साइन और कोसेक। तो हम फार्मूला ऐसे बनाएंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, यानी साइन इंटू कॉस सेक इज इक्वल टू 1, कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1, टेन इंटू कॉट इज इक्वल टू 1। तो इसी में से हम वो रेसिप्रोकल फार्मूला भी निकाल सकते हैं, जैसे ये साइन लेफ्ट साइड में ही रहेंगे, ये मल्टीपल हैं, ये ट्रांसफर हो जाएगा तो ये डिवाइड बन जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। इसी तरह से कॉस लेफ्ट साइड में रहेगा, मल्टीपल ट्रांसफर हो जाएगा, ये बनेगा डिवाइड, कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा 1 डिवाइड बाई सेक थीटा। इसी तरह से टेन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कॉट थीटा। तो इस तरह से हम ये भी निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, अगर हम कोसेक थीटा निकालना चाहें, कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई साइन थीटा। इस तरह ये यहाँ से सेक विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कॉस
कॉट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10, तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, यानी कोसेक थीटा, इस यहाँ पर कोसेक थीटा अगर मैं लेफ्ट साइड में रखूँ तो ये बनेगा, साइन जाएगा यहाँ पर डिवाइड, ये बनेगा 1 डिवाइड बाई साइन थीटा। दूसरा है यहाँ पर सेक थीटा, सेक थीटा इसको मैं लेफ्ट साइड में रखूँ तो कॉस जाएगा, यहाँ पर डिवाइड बनेगा 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा, और इसी तरह से कॉट थीटा आ जाएगा, कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यानी कॉट थीटा विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 थीटा। इसके बाद हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज़, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही डायगोनल लगाएंगे, यानी साइन के सीध में है कोसेक, इसको मिलाएंगे, कोसेक के सीध में है सेक के सीध में है कॉस, और टेन के सामने आएगा कोटेंजेंट। ठीक होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मिलते हैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट, इसको हम रखेंगे 1, यहाँ पर हम लिखेंगे 1। तो पहले स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज, यानी यहाँ से इसके लिए रखेंगे हम सिर्फ यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स हैं, सिर्फ हम 3 कंसिडर करेंगे। एक तो ये, इसके बाद इसको छोड़कर ये दूसरी, इसको छोड़कर ये तीसरी ट्रायंगल आएगी, यानी हम ये 3 ट्रायंगल हम लेंगे, इससे हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं वो मिल जाएंगे। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज हैं, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो यहाँ पर भी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो क्लॉकवाइज में स्टार्ट करेंगे साइन से, तो फार्मूला बनेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद क्या है कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आसान तरीका याद रखने का। इसके बाद दूसरी ट्रायंगल, हम क्लॉक वाइज जा रहे हैं इसलिए 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी 1, इसके बाद 1 के बाद आता है कॉट प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब तीसरी ट्रायंगल पर आएंगे क्लॉकवाइज, यहाँ पर स्टार्ट होंगे टेन थीटा से, टेन थीटा इज प्लस टेन थीटा प्लस, यानी टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, यहाँ से एरो ख़त्म करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ से ख़त्म करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, इसी तरह यहाँ से लगाएंगे, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में आएगा फिर यही ट्रायंगल साइन थीटा कॉस थीटा 1, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, इसलिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे 1 से, ये 1, मगर क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं इसलिए हम प्लस की जगह माइनस यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी ट्रायंगल में क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो कोसेक से स्टार्ट करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं इसलिए हम माइनस लगाएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब तीसरी ट्रायंगल पर एंटी क्लॉकवाइज में, इसलिए सेक से स्टार्ट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके साथ ये फार्मूला समाप्त हो रहे हैं। थैंक यू।